मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भौखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और जो जिस उत्साह के साथ लोगों उनका स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। तो मैं यही कहूंगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो क्या कहें, मैंने उनके साथ बहुत नजदीकी से काम किया है जब मैं मंत्री था, पर विश्वासघात के विशेषज्ञ हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर नीतीश कुमार के? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इसका कोई असर नहीं होगा। इंडिया ग्रुप और भी मजबूत होगा, ममता बनर्जी जी ने भी खुद कहा है, तो इससे और भी नाराजगी होगी लोगों में। और मैं समझता हूं बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को सही सबक सिखाएगी जब चुनाव का वक्त आएगा। और बार बार मैं एक बार और कहूंगा, ये सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक वैचारिक यात्रा है। हम बीजेपी और आरएसएस के विचार और विचारधारा से लड़ रहे हैं, उसमें ममता जी भी एक है, वो हमारा साथ दे रही है और हम उनका साथ दे रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं, हाँ ये बिल्कुल सही है कि एक दो दिन के लिए हेडलाइन होगा, अच्छा नहीं दिखता है कि 23 जून को नीतीश कुमार जी ने पहली बैठक बुलाई थी 18 पार्टियों की पटना में। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक नीतीश जी ने बुलाई थी 23 जून को। बाद में 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुआ, बाद में 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुआ, और तीनों मीटिंग में नीतीश कुमार जी शामिल थे। पर जैसा कि मैंने कहा, नीतीश कुमार जी गिरगिटों को बड़ी टक्कर देने में माहिर। नीतीश कुमार जी गठबंधन तोड़वाने के लिए उसको इस्तेमाल, ये सब ड्रामा है, बीजेपी का ड्रामा है, बीजेपी ने ये ड्रामा रचा है और नीतीश कुमार जी इसमें आ गए हैं, इस जाल में फंस गए हैं। क्या उनकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता हूँ, पर जो व्यक्ति 23 जून को 18 विपक्ष पार्टियों को इकट्ठा करके उस बैठक की अध्यक्षता करता, और उन्होंने ही निमंत्रण दिया था और हम पटना में नहीं, ऐसा देखा जाए कि इंडिया गठबंधन की जो सफर है वो पटना से शुरू हुई, और वही व्यक्ति जिन्होंने सफर शुरू करवाया, आज विश्वासघात उन्होंने किया। Do you think the future of India is at stake? No, Because the future of India is at stake in the election, but the future of the India group is not at stake. Future of India as a society, as a country is at stake if the BJP continues and the RSS ideology continues. But if you are asking me whether the future of the 28th party, now 27th party, because JDU will walk out or has walked out, whether the future of the 27th party India group is at stake, that is not at stake. But the idea of India, the values of India, the value of the constitution of India, that is at stake.